हेलो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बोलता है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है। ये रहा वो सिलेंडर इज केप्ट एम्बेडेड अलोंग अ वॉल ऑफ अ डैम एज शोन। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। जो सिलेंडर की लेंथ है वो एल है, विच बाय द वे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। कि इन टू द पेज जा रही है इसकी लेंथ, इन टू द पेज वो हमें दिख नहीं रही है, वो एल है। बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करो तो और फिर कुछ चीज़ें आंसर करो। एक पैसेज टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि ये बताओ कि जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसने सिलेंडर पे कितना वर्टिकल फोर्स एक्सर्ट किया। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि हर जगह पर लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्सेस लगा रहा होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये जो फोर्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ऊपर प्रेशर कम होगा तो वहां पर फोर्स कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहां का फोर्स ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। सिलेंडर को जो पानी ने धक्का मारा है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ होगा, तो यहां पे अपवर्ड फोर्स आएगा। नाउ वो निकालेंगे हम कैसे? हाउ विल वी फाइंड दैट? सो लेट्स ड्रॉ दी एफबीडी। यहां पर एक वाटर का एलिमेंट लेते हैं, उसका एफबीडी बनाते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं एक पानी का एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी डायमेंशंस क्या है, आई विल टेल यू। इसकी डायमेंशंस है यहां पे आर, ये 2r, एंड इनटू द पेज उसकी डायमेंशन होगी एल। सो मैंने पानी का एक हिस्सा कंसिडर किया है, ठीक है। बेसिकली इस क्यूबॉइड के अंदर जो पानी का हिस्सा है, वैसे पूरे क्यूबॉइड के अंदर पानी नहीं होगा बिकॉज सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो इतना जो हिस्सा है उसमें कितना पानी होगा, उस पानी की एक बार वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट मी रिपीट, मैंने एक ऐसा हिस्सा लिया है। आई कंसिडर्ड फर्स्ट आई कंसिडर्ड अ क्यूबॉइड। ये डायमेंशन आर है, ये वाली आर है, उसकी जो हाइट है वो 2r है, एंड उसकी जो लेंथ है वो सिलेंडर के बराबर है, विच इज एल। अब देखो इसमें पूरे में पानी नहीं होगा बिकॉज इतना हिस्सा तो सिलेंडर वाला पार्ट है, ठीक है। सो सिलेंडर वाला जो हिस्सा है उसमें पानी नहीं होगा, तो इतने हिस्से में पानी होगा। तो मैं काम करूंगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से ये जो आधा सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो लिक्विड की वॉल्यूम है वो मेरे पास आ जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेता हूं पहले मैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड की वॉल्यूम विच इज बेस इंटू लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2r² इंटू एल हो जाएगा। उसमें से सिलेंडर की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सिलेंडर की मतलब आधा सिलेंडर है, तो πr² इंटू एल सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, बट उसका 50% सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो क्या हम इसकी मास में निकाल सकते हैं? हाँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू कितनी वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इस लिक्विड को क्या नीचे धरती खींच रही होगी? हाँ। सो नीचे इसको धरती खींच रही है भाई, कितने फोर्स से? mg। सो नीचे की तरफ इसको mg फोर्स से अर्थ खींच रही होगी, सो m इंटू जी। नाउ ये काम करते हैं, इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। नाउ इट्स मोर रीडेबल। ओके, अब इस पे और क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे लिक्विड पे? ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो mg बना दिया मैंने, बाकी इस पे ऊपर से नीचे बाकी का पानी धक्का मार रहा होगा, नीचे से ऊपर भी बाकी का पानी धक्का मार रहा होगा, इधर साइड में भी बाकी का पानी धक्का मार रहा होगा, है ना। और यहां से ये जो सिलेंडर है वो धक्का मार रहा होगा। अब सिलेंडर का जो पुश है वो प्योरली ना हॉरिजॉन्टल है ना प्योरली वर्टिकल है, तो उसका जो वेक्टर एडिशन होगा, एक काम करते हैं उसको कुछ तो टेढ़ा मान लेते हैं कि भाई नेट फोर्स ऐसा कुछ तो लगेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, उसके दो कंपोनेंट्स मान लेते हैं, एक इधर पे और एक नीचे की तरफ। बिकॉज आई नो कि सिलेंडर पे लिक्विड ऊपर फोर्स लगाएगा तो सिलेंडर ने
लिक्विड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया होगा, तो एक एक्स में इधर पे और एक नीचे की तरफ। सो सिलेंडर की तरफ से जो फोर्स लगा है इस पे वो कहाँ पर आएगा, दैट विल बी सम पार्ट इन एक्स, दिस इज एफ एक्स, एंड सम पार्ट इन वाई, दिस इज एफ वाई। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं। ऊपर का जो यहाँ पे लिक्विड है रिमेनिंग, उसने नीचे धक्का मारा होगा, दैट्स द प्रेशर फोर्स। अब देखो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, बाहर तो जीरो है, तो रो जी आर, दिस इज द प्रेशर ओवर हेयर। और ये जो सरफेस एरिया है, हाउ मच इज दिस सरफेस एरिया, आर इंटू एल। तो यहाँ पे जो प्रेशर का फोर्स आएगा दैट विल बी रो जी आर, ये प्रेशर आ गया, जैसे पी नॉट होता है तो पी नॉट प्लस रो जी एच करते हैं, इंटू एरिया। एरिया हमारे पास कितना आएगा, आर इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो नीचे वाला सरफेस है ये वाला, इस पे भी अपवर्ड फोर्स लगेगा, रिमेनिंग लिक्विड ऊपर धक्का मारेगा हमारे रेड कलर के लिक्विड वाले पार्ट पे। बेसिकली ये जो नीचे वाला फेस है यहाँ पे ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे जब तुम आए हो तो तुम टोटल आर प्लस आर प्लस आर, 3R डेप्थ पे आ गए हो, तो इस जगह का प्रेशर पी नॉट विच इज जीरो इन दिस केस प्लस रो जी इंटू 3R हो जाएगा, दिस इज द प्रेशर इंटू द एरिया। अब बेस का एरिया भी यहां पर आर इंटू एल ही आएगा। नेक्स्ट, अब ये जो साइड वॉल है, ऐसी ही साइड वॉल दूसरी तरफ है ना, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए हम इस वॉल का मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होता है उस पर प्रेशर फोर्स निकालने के लिए मिड पॉइंट का प्रेशर इनटू द एंटायर एरिया कर सकते हो। तो ये जो मिड पॉइंट है ये कितना डेप्थ पे, दिस इज एट अ डेप्थ 2R। तो यहाँ पे जो प्रेशर का फोर्स लगाओगे तुम इस वॉल पे, दैट इज मिड पॉइंट का प्रेशर इनटू द एंटायर एरिया। अब ये वाला जो एरिया ये 2R इंटू एल होगा। सो व्हाट इज द फोर्स, रो जी इंटू 2R, ये प्रेशर आ गया, इंटू द एरिया। एरिया कितना है, एरिया आ रहा है 2R इंटू एल। नाउ ये जो हमारा लिक्विड है रेड कलर का जो हमने शेड किया हुआ यहाँ पे, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस हमने बना दिए। अर्थ ने इसको कितनी जोर से खींचा, रिमेनिंग लिक्विड ने इसको कहाँ कहाँ कितना कितना जोर से धक्का मारा वो भी बना दिया, और सिलेंडर ने इस पे कितना धक्का मारा है वो भी हमने बना दिया। अब हमें बस इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखना है, बिकॉज इन स्टैटिक स्टेट ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए हैं। सो ये जो रेड कलर वाला लिक्विड है दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं बस लिख देता हूँ। सो जो एफ एक्स होगा, ये जो सिलेंडर ने एक्स में लगाया, उसकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू दिस विच इज रो जी आर स्क्वायर एल इंटू 4। ठीक है, सिलेंडर ने एक्स में इतना फोर्स लगाया पानी पे, तो पानी ने भी सिलेंडर पे इतना ही फोर्स लगाया होगा। सिलेंडर ने पानी पे लेफ्ट में लगाया तो पानी ने सिलेंडर पे राइट में लगाया होगा, इतना ही एक्शन रिएक्शन। जो वाई वाला होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो एफ वाई प्लस एम जी नीचे प्लस नीचे का एक और फोर्स है रो जी आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल्स टू दिस फोर्स, नीचे के सारे फोर्सेस मिलके ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा, तो 3 रो जी आर स्क्वायर इंटू एल, ये उधर चला जाएगा, और ये वाला जो होगा इसको भी हम क्या लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेट्स शिफ्ट दिस, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। ओके नाउ, सो यहाँ पर जो एफ वाई आएगा उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। सो एफ वाई इज इक्वल्स टू, ये इधर पे जाएगा तो 2 रो जी आर स्क्वायर इंटू एल हो गया, माइनस मास ऑफ वाटर विच इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज 2R स्क्वायर एल माइनस पाई बाई 2R स्क्वायर एल इंटू जी कर दोगे। Now it seems that this is getting cancelled. Yes, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा,
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रो इंटू पाई बाई टू इंटू आर स्क्वायर इंटू एल इंटू जी। तो हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन बी, रो इंटू पाई अपॉन टू इंटू आर स्क्वायर इंटू एल इंटू जी। ये वर्टिकल वाला फोर्स आ गया, वर्टिकल वाला फोर्स। अब इसी पैराग्राफ में देर आर मोर क्वेश्चंस। इसी पैराग्राफ में हमसे और भी क्या चीज़ें पूछते हैं, इट आस्क्स कि भाई ये बता दो कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्स। तो एफ एक्स तो हमने निकाल लिया था, एफ एक्स वॉज 4 रो जी आर स्क्वायर इंटू एल, 4 रो जी आर स्क्वायर इंटू एल, ऑप्शन सी। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये हमसे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सिलेंडर। यार इसका तो आंसर जीरो ही आएगा भाई, बिकॉज जो प्रेशर फोर्सेस होते हैं वो तो यार परपेंडिकुलर लगते हैं सरफेस के, तो परपेंडिकुलर जो लगेंगे ये फोर्सेस, ये सब के सब इसके थ्रू पास करेंगे, है ना। तो यहां पर इन सभी का नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, ये जो सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट टॉर्क उनका जीरो आएगा। सो नेट टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सिलेंडर, इन्होंने एक्सिस मेंशन नहीं करी, बट व्हाट दे मीन इज अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो द आंसर शुड बी जीरो। सो 47 का आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे फोर्सेस सीधा एक्सिस की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। थैंक यू।